आज देश की अधिकांश पार्टियां जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और मैंने स्वयं दो सत्रों में मैंने सरकार से जानना चाहता कि आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो सरकार ने कहा कि ये केंद्र का विषय है। लेकिन उसके बाद जब बिहार ने जाति जनगणना कराया तो ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा कि राज्य जाति जनगणना करा सकते हैं, उन्हें अपनी नीतियां बनाने का अधिकार है। हम चुनी हुई सरकार को निर्देश। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव जी हैं। आइए जो है आजमगढ़ के विकास से लेते हुए जो है राजनीतिक घटनाओं पर इनसे चर्चा करते हैं। अभी आपके नेता अखिलेश यादव जी कल आपके जिले में आए थे, उनका क्या कार्यक्रम था सर? देखिए, कार्यक्रम को आपको तो पता ही है, वो एक वैवाहिक समारोह में आए थे। क्या इसको जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के आजमगढ़ की तैयारी को जोड़कर देखा जाए इस दौरा को? राजनीतिक व्यक्ति कहीं चलता है तो उसको हर चीज को राजनीति से जोड़ा जाता है। तो स्वाभाविक है उनका दौरा भी, जब वो आए तो सारे एमएलए, पार्टी के संगठन के नेता से, आम लोगों से, सबसे उन्होंने बात किया। पत्रकार मित्रों से भी उन्होंने बात किया। तो उनका दौरा जहाँ निजी था, वैवाहिक कार्यक्रम सम्मिलित होना, वहीं उनका दौरा राजनीतिक भी था। जो है आपने अभी जो है बीते विधानसभा सत्र में जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, तो क्या जो है इसको किस तरीके से देखा जाए जो है उत्तर प्रदेश के राजनीति में? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। जब हमारे पास जातियों का कोई आंकड़ा नहीं है तो हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि किस जाति को हक मिला, किस जाति को हक नहीं मिल पाया। हमारे पास एक डाटा तो रहना चाहिए ना। लगातार 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तो कांग्रेस ने भी ईमानदारी नहीं बरती। फिर नेताजी ने पार्लियामेंट में बात उठाई, लगातार जाति जनगणना हुई भी, लेकिन उसके रिजल्ट सामने नहीं आए। आज देश की अधिकांश पार्टियां जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और मैंने स्वयं दो सत्रों में मैंने सरकार से जानना चाहता कि आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो सरकार ने कहा कि ये केंद्र का विषय है। लेकिन उसके बाद जब बिहार ने जाति जनगणना कराया तो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा कि राज्य जाति जनगणना करा सकते हैं, उन्हें अपनी नीतियां बनाने का अधिकार है। हम चुनी हुई सरकार को निर्देश नहीं दे सकते। तब हम लाए इस बात को, तो कहते हैं कि नहीं, हम बाध्य नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सदियों से हक मार के बैठी है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, वनवासियों का, वो नहीं चाहती कि हम उनको हक दें। वो लॉलीपॉप थमाती है, कभी कहती है इनको मंत्री बना दिया, कभी कहती है इनको राष्ट्रपति बना दिया, कभी कुछ कहती है। तो वो जाति जनगणना की मुहिम को, जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि जो 3% लोग हैं उनके पास सारे संसाधन हैं। आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति आप देख लें, केंद्रीय सचिवालय में ओबीसी की संख्या क्या है। एक बड़े नेता ने कहा कि 90 में इतने लोग अमुक वर्ग के हैं। तो आखिर जिन्हों हक मारा है वो हमको कहते हैं कि हमने हक मारा, हमारे समाज पे भी उंगली उठाते हैं। जिस तरीके से आपके आजमगढ़ के ही जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को लगातार अभी विश्वविद्यालय से जो है निकाला गया है, इस पर अतरौलिया विधानसभा जो विधायक जी का क्या राय है? देखिए, निकालना क्या करना वो तो अलग विषय है। नहीं, आपने विश्वविद्यालय की जो सर, मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं भी पीएचडी किया हूँ। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मुखरता से गरीबों पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके हक और सम्मान की बात कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति जो हक और सम्मान की बात करेगा निश्चित तौर पर वो निशाने पर रहेगा। आज आजम खां जौहर विश्वविद्यालय बनाए तो आप देखिए सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को गति दिया, उनके साथ किस तरह का
व्यवहार हुआ। हमारे खुद स्वर्गीय नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव ने, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं और सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होने और सम्मान की ज़िंदगी दिया, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय रही? कुल मिला-जुला के भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूंजीपति वर्ग का नेतृत्व करती है। वो नहीं चाहती कि गरीबों के बीच से नेतृत्व निकले। इसी कारण आज जस्टिस लिंगदेह के आधार पर उत्तर प्रदेश के छात्र संघों को भंग किया गया। वो नहीं चाहते छात्रों की आवाज आए। तो भारतीय जनता पार्टी भय का वातावरण बना करके असल सवाल से भागना चाहती है। क्या विधायक जी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है जाति जनगणना का समर्थन करती है, दूसरी तरफ वही जो है आप बिहार की बात कर रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश की, तो क्या पीछे भी हट जाती है क्या? तो मैंने तो यही सवाल आपसे किया कि बिहार में जब जाति जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल थे, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी बिहार, वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे लोग और सबने कहा था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। तो केंद्र सरकार ने टाल किया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाया, तेजस्वी जी ने हिम्मत दिखाया, तो जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए ये लोग हाई कोर्ट गए। तो उन्होंने उसका स्वरूप बदला जाति सर्वेक्षण। तब उसने कहा हम नहीं रोक सकते। आप देखिए, जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आई और जब विधानसभा में नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को रखा, तो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने जाति सर्वेक्षण, जाति जनगणना के पक्ष में हाथ उठाकर सर्वसम्मत से उस विधेयक को पारित कराया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार में जब वो 75% आरक्षण का बिल आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ करके उस बिल का समर्थन किया। तो अगर आप बिहार में जाति जनगणना का 75% आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और देश में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप राजनीति से प्रेरित, आपको डर लग रहा है। तो हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता को समझना पड़ेगा कि उसको हक अधिकार कहाँ से मिलेगा। आज पूर्वांचल के गांवों को आप देखते होंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ की बेटियां, यहाँ का नौजवान बड़े समयबद्ध तरीके से परीक्षा भी हुई, रिजल्ट भी आया और ज्वाइनिंग भी हो गई। एक भी व्यक्ति कोई उंगली उठाने वाला बिहार पे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हम सबने इसी विधानसभा सत्र में मैंने खुद कहा था, माननीय अखिलेश जी के निर्देश पर मैंने कहा था, पुलिस की भर्ती तुम 4-5 साल से नहीं निकाल रहे हो, सफाई कर्मियों की भर्ती आ ही नहीं रही है, शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक विद्यालयों में हो ही नहीं रही है। तो बताओ, जहाँ जहाँ लाख लाख लोगों की भर्ती होती थी, आज वो भर्तियां नहीं हो रही हैं और भर्तियों की जगह पर एक कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग करके पिछड़े और दलितों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। जहाँ 40-45 हज़ार वेतन मिलना चाहिए, वहाँ 8-10 हज़ार 12 हज़ार पर बहन बेटियां आज काम करने के लिए बाध्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। उसके जहन में ही पिछड़ा विरोध है। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही थी, तो देश की सड़कों पर उतर करके सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था।